नमस्कार। वो आवाजें हॉरर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कमरा नंबर 313। ये कहानी 2019 की सर्दियों की है। मैं आरव शर्मा एक ट्रैवल ब्लॉगर हूं। मैं नई जगह एक्सप्लोर करता हूं और अकेले रहना मुझे पसंद है। उसी साल दिसंबर में मैं शिमला के पास एक गांव कोटा घाट गया था। शहर से दूर ऊंचाइयों पर बसा यह गांव धुंध और देवदार के पेड़ों से घिरा था। गूगल मैप्स पर मैंने एक पुराना गेस्ट हाउस देखा, विंटर ब्लू मून। तस्वीरें बहुत आकर्षक थी। लकड़ी की छत, पत्थर की दीवारें और बर्फ से ढकी बालकनी। मैंने वहीं रुकने का सोचा। शाम करीब 5:30 पर मैं वहां पहुंचा। ठंडी हवा की मार से चेहरा सुन्न हो गया था। दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। लंबा कोट, टोपी और एक चुप्पी जो परेशान करने वाली थी। आरव वर्मा। हाँ, कमरा चाहिए, उसने चाबी निकालते हुए कहा। ऊपर की सारी मंजिल खाली है, लेकिन कमरा नंबर 313 छोड़कर। मैंने हल्का मुस्कुरा कर पूछा, क्यों, कोई भूत है क्या? उसने कहा, हाँ। मैंने हंसते हुए कहा, क्या मजाक है? उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मजाक नहीं है, जो वहां जाता है वापस नहीं आता। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे वही कमरा चाहिए। कमरा 313 ऊपर की आखिरी सीढ़ियों के बाद दाईं ओर था। बाहर 313 की पट्टी थोड़ी टेढ़ी थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती खींचा हो। कमरे में दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जो बाहर की ठंड से अलग थी। दीवारें हल्के पीले रंग की थी, लेकिन जगह जगह सीलन के धब्बे थे। एक पुराना पलंग, भारी अलमारी और खिड़की से दिखता सफेद जंगल। मैंने कैमरा सेट किया, कुछ वीडियो शूट किए और चाय पीकर थकान से बेड पर गिर पड़ा। करीब 2:45 पर मेरी आंख खुली, जैसे किसी ने नाम लेकर पुकारा। आवाज धीमी लेकिन सीधा कानों पे पड़ी। आरव। कमरा अंधेरे में डूबा था। मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर मैंने चारों ओर देखा। सब शांत, लेकिन तभी अलमारी से खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर बंद हो और बाहर निकलना चाहता हो। मैं अलमारी के पास गया, धीरे से दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर उखड़ी प्लास्टर से कुछ उभरा था। एक नाम, राहुल वशिष्ठ। फिर नीचे की दीवार पर कुछ लिखा था, शायद नाखून से खींचा गया था। वो सिर्फ तब दिखती है जब तुम अकेले होते हो। मैं डर गया था, लेकिन खुद को समझाया, शायद मेरा भ्रम है। मैंने दरवाजा लॉक किया और फिर से सो गया। लेकिन इस बार एक सपना देखा। कोई और इस कमरे में मेरे साथ था। एक महिला, लंबी, बाल उसके चेहरे पर थे और वो लगातार दीवार की ओर देख रही थी और जोर जोर से अपनी ही जगह बैठे बैठे आगे पीछे हिल रही थी। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से एक बार और पूछा, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक आखिरी बार पूरी जान लगाकर पूछा, तुम कौन हो? उसने इस बार हिलना बंद कर दिया और धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें काली थी और चेहरा, वो मेरा ही चेहरा था। मेरी तो जैसे डर के मारे जान ही निकल गई थी। लेकिन मैं वहां से भाग जाना चाहता था, पर पता नहीं क्यों मैं जम सा गया था, मानो कोई पत्थर बस उसी चेहरे को देखे जा रहा था। वो धीरे धीरे रेंगते हुए मेरे पास आ रही थी। मेरे दिल की धड़कनों ने और सांसों ने मानो एक रफ्तार से पकड़ ली। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन बस उसे करीब आते हुए देख रहा था। वो अब मेरे बिल्कुल पास आ चुकी थी और फिर वो अपना मुंह मेरे कानों के पास लाई। उसके बाद
उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, शायद मैं डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह मेरी नींद नहीं खुली, मैं बेहोश था। गेस्ट हाउस का मालिक सुबह ऊपर आया, दरवाजा खुला लेकिन कमरा खाली था। मैं वहां नहीं था। मेरे जाने के 2 दिन बाद पुलिस को मेरे गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली, लेकिन कमरे में एक पुराना मोबाइल मिला। वो मेरा नहीं था, उसमें एक वीडियो था। वीडियो में मैं सो रहा था और एक परछाई मेरे सिराने खड़ी थी। वो झुकती है, मेरे कानों में कुछ कहती है और अचानक कैमरा बंद हो जाता है। तो फिर मेरा क्या हुआ? मैं जिंदा हूं या उसी रात मर चुका हूं? ये आज तक ना मुझे पता चला, ना ही पुलिस को। खैर, आज भी विंटर ब्लू मून खुला है, लेकिन कमरा नंबर 313 पर ताला लगा है, लोहे का जंग खाया हो। कभी कोई पूछता है तो मैनेजर बस इतना कहता है, जो वहां जाता है वो कभी पूरी तरह लौटता नहीं। कभी पहाड़ों में अकेले सफर करो और कोई तुम्हें एक कमरा ना लेने की सलाह दे तो मान लेना, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुले तो फिर हमेशा के लिए खुल जाते हैं। तो ये थी हमारी कहानी, कमरा नंबर 313। आपको ये कहानी कैसी लगी मैं अवश्य बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, धन्यवाद।